नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपकर्ण शर्मा ब्लॉग पर। दोस्तों, हमने ई रिक्शा की मोटर कंट्रोलर की सीरीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, आपको दिखाया, आपने बड़ा प्यार सम्मान दिया। हमने मोटर के प्रकार आपको बताए, मोटर के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है, किस प्रकार से ओवरहीट होने के ऊपर बचाव और सुझाव हमने आपको बताया। रिक्शा की सीरीज़ में ही हम आज आपको लेके आए हैं एक ऐसा अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके बिना रिक्शा अधूरा है। ई रिक्शा को चलाने के लिए सबसे पहले जो घटक की आवश्यकता होती है, मोटर कंट्रोलर का तालमेल रिक्शा के साथ जोड़ने की जो आवश्यकता होती है, उसके अंदर एक महत्वपूर्ण पार्ट है ई रिक्शा वायरिंग। दोस्तों, ई रिक्शा वायरिंग के नाम से ही आप सभी भली-भांति परिचित हैं, क्योंकि वायरिंग जहाँ पे शब्द आता है तो आजकल हर जगह वायरिंग का रोल होता है। चाहे घर की वायरिंग को देख लो या आप गाड़ी घोड़े की वायरिंग देख लो, किसी भी चीज़ में आप देखेंगे तो आपको वायरिंग का महत्वपूर्ण बातें, जानकारी आपके सामने आ जाती है। आज हम बात करेंगे ई रिक्शा की वायरिंग के बारे में, क्योंकि ई रिक्शा के अंदर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ई रिक्शा वायरिंग जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसे ई रिक्शा में इंस्टॉल होना चाहिए, जिससे कि ई रिक्शा की लाइफ के साथ साथ मोटर कंट्रोलर को भी अच्छा बेनिफिट मिले। साथ ही जो ई रिक्शा चालक हैं या ई रिक्शा के जो भी मालिक हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, सभी लोग ई रिक्शा को किस प्रकार से वायरिंग करें और किस प्रकार से ई रिक्शा मार्केट के अंदर ज़्यादा उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे कि ई रिक्शा की वायरिंग को पहचानने के लिए कुछ बुनियादी बातों को समझना महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य रूप से वायरिंग बैटरी, मोटर कंट्रोलर व अन्य उपकरणों को जोड़ती है। प्रत्येक तार का रंग, आकार उसके कार्य पर निर्धारित करता है। जैसे कि जो रेड वायर होता है, जिसको लाल तार बोलते हैं, वो रैपिडोमीटर के लिए, और ब्लू तार को हॉर्न के लिए अक्सर यूज किया जाता है। जो भी मार्केट में आजकल वायर चल रही है, उसके अंदर काफ़ी कलर कॉमन होते हैं। हर मैन्युफैक्चरर, हर प्रकार की कंपनी कुछ वायर जो कॉम्बिनेशन है कलर कोड के आधार पे डिसाइड करती है। तो वो तारों के रंग मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार से आपके लिए शायद हो सकता है कि बेनिफिट वाली वीडियो ये बन जाए और आप लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने की जानकारी मैं आपसे साझा करता हूँ। तो सबसे पहले हम बताते हैं तारों के रंगों के बारे में। तो दोस्तों, लाल रंग का जो तार होता है आमतौर पर स्पीडोमीटर या अन्य इंस्ट्रूमेंट पैनल से जुड़ा होता है। काला कलर का जो तार होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को शो करने के लिए हम ब्लैक वायर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के अंदर जो वाइट कलर का वायर होता है, वह लाइट व अन्य एसेसरीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, उनके साथ कनेक्ट होता है। नीले कलर का जो भी वायर है वो अक्सर हॉर्न के लिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। पीले कलर के वायर को ब्रेक लाइट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं लोग। हरे कलर का जो वायर होता है वो ऑन ऑफ स्विच के लिए उपयोग में लिया जाता है। और अब जिसको ब्राउन वायर बोलते हैं या भूरा वायर कहते हैं, ये ग्राउंड तार के लिए उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें कि ये जो कलर कोड हैं, ये आपको इसलिए बताए गए हैं कि आप अक्सर ई रिक्शा चालक हो सकते हैं, ई रिक्शा चलाने वाले हो सकते हैं, या व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं। तो कई बार कलर कोड के आधार पर आपके पास रिक्शा होता है और आपको पता चले कि यार कोई तार, जैसे मान लो ब्लू कलर का वायर जो आपका क्रैक हो गया, तो ये किस चीज़ का है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने कलर कोड आप लोगों को साझा किए हैं। दूसरी बात हम बात करें कि तारों के आकार का माप कैसे करें, किस प्रकार के तार इसमें उपयोगी होते हैं। तो मोटर के तार आमतौर पर मोटे और मजबूत होते हैं, क्योंकि वे उच्च करंट को ले जाते हैं। मोटर वाला जो वायरिंग होती है, उसके जो तार होते हैं उच्च गेज के होते हैं, जो कि उच्च करंट को इसमें लेके मजबूत होते हैं, जो करंट को लेके जाते हैं। तो दोस्तों, तारों का जो मतलब आमतौर पर मोटे और मजबूत तार मोटर के लिए होते हैं। कंट्रोलर के तार सामान्य तार होते हैं जो विभिन्न उपकरणों से जुड़े होते हैं। और बैटरी के जो वायर होते हैं मोटे और मजबूत होते हैं, क्योंकि बैटरी के टर्मिनल से जो जुड़े होते हैं। अब कनेक्टर्स की हम बात करते हैं, तो बैटरी के कनेक्टर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनलों से जुड़े होते हैं। मोटर के कनेक्टर मोटर को कंट्रोलर से जोड़ने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। स्विच और रिले कनेक्टर स्विच और रिले की वायरिंग को जोड़ने के लिए बड़े ही उपयोग में लिए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कनेक्टर्स होते हैं जो स्विच को रिले से जोड़ता है। जंक्शन बॉक्स, अब इसमें महत्वपूर्ण जो बात होती है वायरिंग के अंदर, वो जंक्शन बॉक्स की होती है। जंक्शन बॉक्स में विभिन्न तारों को एक साथ जोड़ा जाता है।
जैसे कि इसमें अपन बात करें कि बैटरी, मोटर और कंट्रोलर के तार एक साथ जिस बॉक्स में जुड़ते हैं उसको जंक्शन बॉक्स कहा जाता है, जो एक तरीके से पावर हाउस होता है, रिक्शा का पावर हाउस जिसे कह सकते हैं, उसको जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। अब ई रिक्शा वायरिंग का जो हम पता लगाने के लिए किस प्रकार से हम सुझाव लें, कैसे हम बचाव करें, कैसे सावधानी रखें, तो वायरिंग का डायग्राम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे पहले हम ई रिक्शा में वायरिंग करने से पहले ई रिक्शा की वायरिंग का जो डायग्राम है उसको देखें, उसको पढ़ें, उसका उपयोग ज़रूर करें। तारों को अलग अलग मापें, अलग अलग देखें। अगर वायरिंग में कोई समस्या है तो तारों को अलग अलग करके जांचें। एक साथ जिस प्रकार ग्राउंड और प्लस का जो वायर होता है उसको एक साथ मापने की गलती ना करें, दोनों वायरों को अलग करके नापें। टेस्टिंग उपकरण का इस्तेमाल ज़रूर करें। टेस्टिंग उपकरण का इस्तेमाल जैसे कि मल्टीमीटर होता है, उसका उपयोग करके ही तारों की जांच करें कि भाई वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रकार की समस्या इसमें उत्पन्न हो गई है। साथ ही आपको विशेषज्ञों की मदद लेनी चाहिए किस प्रकार की वायरिंग से, जैसे कि अब आप बात करें कि जैसे कि ई रिक्शा के अंदर कोई भी समस्या आ गई, वायरिंग से संबंधित कोई दिक्कत आ गई, आपका इंडिकेटर चल नहीं रहा है, इग्निशन काम नहीं कर रहा है, या आपका एफएम म्यूजिक नहीं चल रहा, किसी भी प्रकार की जो भी अन्य इंस्ट्रूमेंट है उसके सारे में, या बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो ई रिक्शा के जो भी स्पेशल इंजीनियर्स होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी आपको राय लेने की आवश्यकता होती है। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ई रिक्शा की वायरिंग का काम करते समय सावधानी बरतें, हाई वोल्टेज से बचें और सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। तो दोस्तों, ई रिक्शा की वायरिंग के बारे में हमने आपको तमाम चीज़ें, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपसे साझा की है। ये जानकारी आप सभी के लिए उम्मीद करते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो, शामिल होगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। और ई रिक्शा का जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वायरिंग का पार्ट आज आपको हमने समझाया। आगे आपको इसी प्रकार एक नए एसेसरीज के बारे में जानकारी लेके आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। आगे मिलते हैं आपसे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे भारत।